हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका मंजू बमराड़ा व्लॉग्स में। और आज करूँगी मैं अपने इस दीवान बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज। घर के ही कपड़ों में पैक करके रखूँगी, ना तो महंगे बैग्स खरीदूँगी मैं इन कपड़ों को पैक करने के लिए। सिर्फ घर के ही पुराने कपड़े जो हम यूज़ नहीं करते हैं उन्हीं में पैक करके मैं किस तरह से इन्हें रखूँगी, आप चलिए वीडियो में देखिएगा। तो चलते हैं और जो है ना चुटकियों में मिटाते हैं इस काम को पूरा। चलिए मेरे साथ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि सारे दीवान के बेड थे उनको मैं बाहर निकालूंगी और मैंने यहाँ पे दरी बिछा दी है अच्छे से, ताकि धूल मिट्टी वगैरह पैरों में भी ना लगे और जो साफ़ सुथरे कपड़े हैं ना उनमें भी धूल मिट्टी ना जाए। तो दरी बिछाना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। दिवाली से मेरा ये काम पड़ा हुआ था, मैंने किया नहीं था क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। और ये दीवान बेड हमारे रास्ते में ही रहता है। रोज़मर्रा का जो सामान है अधिकतर चीज़ें मैं इसी में ही रखती हूँ, क्योंकि और बेड साइडों में रहते हैं तो निकालने में प्रॉब्लम होती है। ये देखिए आप, परात वगैरह भी है यहाँ पे जो कि दिवाली में मैंने यूज़ की थी। तो दिवाली से हौच पौच हो रखी थी यहाँ पे, क्योंकि बार बार निकाला रखा जाता है तो मेरा टाइम ही नहीं लग रहा था इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने का। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसको अच्छे से किस तरह से कीटाणु से बचाऊंगी, किस तरह से दीवान की साफ़ सफाई करूंगी, किस तरह से मैं कपड़े जो हैं उनको अच्छे से रखूंगी, तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ दोस्तों। और ये देखिए, सबसे पहले मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं और उसके बाद मैंने ये जो नीचे चादर बिछा रखी थी क्योंकि उस तरफ कपड़े भी थे, तो मैंने सोचा पहले मैं उस तरफ के कपड़े भी निकालती हूँ, सामान निकालती हूँ। उसके बाद में जो पुरानी चादर बिछा रखी थी पहले की वो निकालूंगी, है ना। तो मैंने उस साइड के भी जो है कपड़े निकाल दिए। ये चादर मैंने उठा के बाहर रख दी है पुरानी वाली, इसको झाड़ जोड़ के रखूंगी। और इस तरह से ये बेड हो चुका है खाली। और देखिए, महीने 2 महीने में सफाई होती रहती है पर फिर भी धूल मिट्टी है। ये झाड़ू अब मेरा बहुत ही काम आता है दोस्तों। ये मैंने छोटा सा ये खरीदना चाहिए आप लोगों को भी, क्योंकि ये बहुत काम आता है। जैसे अलमारी वगैरह साफ़ करने के काम आता है, इस तरह से दीवान वगैरह साफ़ करने के काम आता है। ये बहुत ही काम का है झाड़ू। तो मैंने सबसे पहले सूखा जो है ना इस तरह से पूरा झाड़ू से इसको साफ़ कर दिया है ना, सूखा ही। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगी, ये देखिए आप कि जो हाउस वाइफ होती है ना, बहुत सारे वर्किंग वुमेंस बोलते हैं कि हमारा टाइम नहीं मिलता है। और वो हाउस वाइफ्स को कहती हैं कि उनका तो काम ही क्या होता है, घर में ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं है, तो उनका काम ही होता है वो तब करते रहते हैं, हमारा तो टाइम नहीं मिलता है। बट दोस्तों, ये उनकी गलत फहमी है। चाहे वर्किंग वुमेंस हो चाहे हाउस वाइफ हो, हमें घर की साफ़ सफाई और घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहिए हमें। और मैं भी पहले थी वर्किंग वुमेन, क्योंकि मैं बाहर तो नहीं करती लेकिन घर में ही ट्यूशन्स वगैरह 2-2 शिफ्ट ट्यूशन पढ़ाना। ये देखिए, मुझे डस्ट से एलर्जी है ना, और इसलिए मैंने यहाँ पे मास्क तो नहीं मिला मुझे, पर मैंने ये रुमाल बांध दिया यहाँ पे, है ना। तो 2-2 शिफ्ट ट्यूशन पढ़ाना, उसके बाद सिलाई करना, वर्दियाँ, फौजियों की वर्दियाँ सिलो, ये करो वो करो, 2-2 शिफ्ट ट्यूशन्स पढ़ाओ। अपने बच्चे भी ट्यूशन नहीं जाते थे, मैं खुद उन्हें पढ़ाती थी। और उसके बाद भी मैं जो सरकारी क्वार्टर्स होते थे ना उन्हें जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी, क्योंकि हमारे इंस्पेक्शन वगैरह होते। तो मुझे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। घर को साफ़ सफाई अच्छे से मेंटेन करके रखो ना, तो वही सबसे बड़ा वो है। तो यहाँ मैंने फिर सूखे कपड़े से इसे साफ़ कर दिया। पहले झाड़ू लगाया अच्छे से, उसके बाद झाड़ू से उसको उठा दिया था धूल मिट्टी को, फिर सूखे कपड़े से पूरा साफ़ किया। और उसके बाद मैंने फ़ैन चला दिया ताकि ये पूरा सूख जाए और हवा, ये देखिए फ़ैन चल गया है, ताकि अच्छे से जो इसमें स्मेल वगैरह रहती है ना तो वो भी हट जाए। ये नीम के पत्ते में लेके आ गई जो कि हमारे घर के पास में ही थे। और अब मैं पता क्या करूँगी, जब ये सूख जाएगा अच्छे से पंखे से, और तब मैंने इस तरह से तोड़े और नीम के पत्ते यहाँ पे बिछा दिए। डंडी समेत ही मैंने बिछाए हैं, देखिए आप, क्योंकि नीम के पत्तों की डंडी पत्तों हर कण कण में जो है ना औषधि से भरपूर रहता है। तो ये बिछा दिया। ये चादर आप देखिए, ये तो आप पहचान रहे होंगे, ये पुराने कपड़ों से मैंने बहुत सालों पहले बनवाई थी। तो ये अभी काम में नहीं आती है ये ना, क्योंकि अब तो नए नए ज़माने, नए नए फैशन की चादरें जो हम लोग खरीद लेते हैं, तो इन्हें कौन पूछता है। तो ये मैंने इस तरह से नहीं यूज़ करती, तो उसको मैंने इस तरह से यूज़ किया। वही मैं आपको कह रही कि पुराने जो वेस्ट इस तरह से ये बिछा दिए मैंने। जो पुराने कपड़े होते हैं हम उन्हें यूज़ नहीं करते ना, उनको हम किस तरह से यूज़ करें वो भी आप ज़रूर देखना पूरी वीडियो। तो ये मैंने फिर इसके ऊपर भी मैंने नीम के पत्ते बिछा दिए। देखो, ये चादरें पुराने कपड़ों से बनाई गई थी पहले ना, तो अब मैं दूसरी बिछाती हूँ।
तो अब मैंने इसको नीचे बिछा दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने लिया ये कपूर जो है कि गोलियाँ, और उसको टिश्यू पेपर में छोटे छोटे इस तरह से बांध लिए, है ना। जैसे टिश्यू पेपर के अंदर रख दिया उन गोलियों को। 4-5 भी आप रख सकते हो, आपकी जितनी मर्जी आप रख सकते हो, हिसाब से करना है जिस हिसाब की आपके बेड में जगह होगी, है ना। ये देखिए इस तरह से मैंने रख दिया। खुला भी आप रख सकते हो, बट होता है कईयों को ज़्यादा स्मेल लगती है और कपड़ों में दाग वगैरह ना लगे, वैसे लगता नहीं है पर फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए सही रहता है। फिर आप वो गोलियां रख दो। उसके बाद आप ये कंबल पहचान रहे हो, ये है हमारे फौजी कंबल दोस्तों। ये तो मुझे बहुत जान से भी प्यारे हैं, इतने यादगार है और इन्हें मैं इतने अच्छे से संजो के रखती हूँ ना, क्योंकि ये हमारी निशानी है और बड़े ढंग से मैं इन्हें अच्छे से रखती हूँ। अपने रिश्तेदारों को भी हमने ये दिया और कुछ हमारे पास भी, और बहुत ही काम आते हैं। तो इनको भी देखना मैं किस तरह से अच्छे रखूँगी। और कितने सालों के पहले के, बहुत पहले मिलते थे ये कंबल ना, अब तो दूसरे मिलते हैं, अब नहीं मिलते हैं। और ये तकिए के कवर पुराने हैं, इनकी चादरें फट चुकी है, घिस पिट गए हैं, और तकिए के कवर ना वैसे के वैसे ही थे, मतलब थोड़े वैसे हल्के से वो हो रखे थे, वो इतने नए भी नहीं थे। तो इन पर्दों को मैं उन तकियों के कवर के अंदर रखूँगी, देखना आप, है ना, क्योंकि वो यूज़ में तो हो नहीं रहे थे, कलर वाले दूसरे थे। और इस तरह से मैं इन रखूँगी। इस तरह से मैंने इन पर्दे कुछ मेरे थे जो, तो उनको मैंने इस तकिए के कवर के अंदर रखा, क्योंकि पर्दे जो है दो दो तो होते ही हैं अदलने बदलने के लिए, तो ताकि इनमें धूल मिट्टी ना लगे, है ना, डस्ट ना जाए इन चीज़ों में, धुली चीज़ों में, तो ये कवर भी काम आ जाएंगे और ये पर्दे भी सेफ्टी से इसके अंदर रहेंगे। ये देखिए आप, है ना, ये कवर जो है रखे हुए हैं। और अब मैं कंबल भी रखूँगी, और ये इसमें स्पेस थी अभी, तो मैंने ये चादर भी इसमें रख दी है। और इस तरह से ये तकिए के जो वेस्ट होते हैं ना कवर, वो भी यूज़ में आ जाते हैं। ये देखिए आप, ये कितना सुंदर सा ये बन गया है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब बारी थी इन काले कंबल को रखने की। उसके बाद ये कवर भी आप पहचान रहे होंगे, ये 12-13 साल पुराना रजाई का कवर है मेरा, जो कि यूज़ में नहीं आता है, क्योंकि अब मैंने नए नए डिज़ाइन के अच्छे अच्छे कंबलें वो जो बेडशीट वगैरह और ये कवर वगैरह रजाई के ले लिए, तो ये ऐसे ही रहता था। तो मैंने कहा क्यों ना ये यूज़ में आ जाए। ज़रूरी नहीं है हमें महंगे बैग खरीदने हैं और उनमें ये सामान रखना है। हम जो वेस्ट चीज़ें होती है जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं करते, उनमें भी हम इस तरह से पैक करके अपने घर में रख सकते हैं। ये देखिए, ये कंबलें जो है कि हमारे यूज़ में नहीं आ रही थी, तो ऐसे ही रखनी थी खुली, तो उससे बढ़िया इसमें इस तरह से लपेट के रख दो ना, तो वो उनमें धूल मिट्टी नहीं आती है, कीटाणु नहीं लगते हैं, है ना, फंगस वगैरह नहीं लगती है। सबसे पहले मैंने ये सुखा दिए थे। आप उन कंबलों को या कपड़ों को पहले सुखा दीजिए। ये गर्मियों के चादर जो है ना, अभी मैं यहाँ पे इस तरह से रखूँगी, क्योंकि अब तो ये 3-4 महीने के बाद ही यूज़ होंगे ये बेडशीटें, तो इनको भी क्यों ना हम अच्छे से रख दें, ताकि अच्छे से फ्रेशनेस रहे उनमें। और ये कंबलें वगैरह जो है ना, जब कोई मेहमान वगैरह आता है, इस तरह से अगर हम रखेंगे तो वो अचानक से भी कभी कोई आ गया और हमने दीवान बेड से निकाल दिया, तो उसमें खुशबू, अच्छी धीमी धीमी खुशबू आती है और फ्रेश भी वो रहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। और ये देखना, इसमें स्पेस थी थोड़ा सा, तो मैं उठा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने पहले से ही ये रख दिया था। उसके बाद जब मैंने यहाँ रख दिया ना, तो अब मैं इन चादरों को यहाँ पे रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे साइड में थोड़ा स्पेस था, तो स्पेस को भी जो है मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दूँगी। तो वो मैंने इस तरफ रख दिए ये चादरें, देखो ये। और ये कंबलें अभी फ़िलहाल हमारे यूज़ में नहीं थे, ये ऐसे ही रखे हुए थे। जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई तब, है ना। उसके बाद ये कपूर की गोलियाँ और फिर से नीम के पत्ते इसके ऊपर डाल दिए। ये देखिए आप, इस तरह से आप डालिए, है ना। कुछ कवर्स ये जो है, ये भी देखिए वही है, ये पुराने कपड़ों से बने हुए चादर, उसके तकिए के कवर, ये कवर भी यूज़ में नहीं आ रहे थे, तो ऐसे रखे हुए थे तकियों के कवर ना। तो कुछ पर्दे मेरे बच चुके थे, फिर मैंने कहा क्यों ना फिर से उनको इसी में डाला जाए और सभी कवरों को यूज़ किया जाए, बल्कि ना कि जो महंगे बैग्स पैकिंग के होते हैं वो लाने के बजाय घर के ही ऐसे कपड़ों में जो है हम कैसे रीयूज़ करें उन्हें। तो ये देखिए आप, इस तरह से। और ये मेरे बीएसएफ के बनाए हुए क्रोशिया के डिज़ाइंस वगैरह हैं, टॉवल वगैरह, इसकी वीडियो मैं अलग से आपको बनाऊंगी, जो कि बीएसएफ में अपने हाथों से मैंने ये चीज़ें बनाई हैं, उसकी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ये देखो, ये तकिए के कवर भी यूज़ में आ गए, है ना, बहुत ही अच्छे ढंग से। ये देखिए आप,
और इसमें फिर से कपूर वगैरह आप डाल सकते हो और नीम के पत्ते डाल सकते हैं। ये रजाइयाँ भी ऐसे ही रखी है अभी, क्योंकि अपने यूज़ के लिए तो हमने एक एक निकाल दी और ये ऐसे ही रखी हुई थी। तो क्यों ना इन्हें मैंने धूप में अच्छे से पहले सुखाया, कवर धोए इनके। और ये कवर भी बहुत ही पुराने, बट अभी मैं चेंज नहीं कहूँगी, फ़िलहाल तो ये भी ठीक ठाक ही है। इस तरह से रख दिया। अब जब कभी कोई मेहमान अगर आता है तो एकदम से निकालो और उड़ाओ, है ना। इतनी सुंदर खुशबू भी आती है और फ्रेशनेस भी रहती है। तो दोस्तों इस तरह से तभी मैं कहती हूँ कि चाहे वर्किंग वुमेन्स हो, कोई भी हो, अपने घर को टाइम निकाल के जो है ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करिए, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। अब फिर से मैंने इसके ऊपर नीम के पत्ते डाल दिए और फ़ैन जो है ना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से फ़ैन चल रहा था और मुझे भी ठंड लग रही थी। तो अब ये जो है ना बेडशीट यहाँ पे बच गई थी। ये बेडशीट इसलिए बचाई मैंने। और साइड में देखिए आप, ये मैंने सारे भर दिए जो भी वेस्ट थे, क्योंकि कवर रखे हुए थे फालतू के ऐसे तय करके, उनमें मैंने ये सारा सामान भर दिया। क्योंकि ये एक तो कीड़े ना लगे, एक तो इसमें धूल मिट्टी ना जाए, जब भी मैं निकालूं तो फ्रेशनेस ही रहे उसमें। तो ये सारे कवर भर दिया और ये बेडशीट को मैं ऊपर ही रखूँगी फ़िलहाल, है ना। देखिए एक एक करके मैंने ये अब यहाँ पे मैं रखती जाऊँगी। ये बेड हमारा थोड़ा साइड में ही रहता है, इसलिए अधिकतर जो बार बार चीज़ें निकाली जाती है ना, तो उसको मैं इसलिए मैं इसको यहीं पे रखती हूँ। और इसलिए मैंने ये जो वैसी चीज़ें हैं इसमें रखी हुई है, ताकि मैं आसानी से निकाल पाऊँ। तो आप भी अपने बेड को इस तरह से कर सकते हो। अगर आपके पास ज़रूरी नहीं कोई महंगे बैग पैकिंग होंगे, कवर होंगे, कुछ होंगे, इन चीज़ों में भी आप रीयूज़ कर सकते हो इन चीज़ों को, और अच्छे से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो दोस्तों। एक एक करके मैंने ये देखिए यहाँ पे रख दिए हैं, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वर्किंग वूमेन हो चाहे हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के 1 घंटे अपने घर को अच्छे से रखिए और बहुत ही अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है और एक सुकून भी होता है कि हाँ मैंने साफ़ सफाई कर ली है। और कभी अचानक मेहमान भी आ जाए तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि क्या होगा, कैसे होगा, उसमें तो ये आ रहा होगा, स्मेल आ रही होगी, कैसे करूँ। तो इस तरह से रखोगे तो कभी भी निकालो और ओढ़ो, है ना। ये बेडशीट मैं सबसे ऊपर ही रखूँगी, क्योंकि ये मैंने इसी दीवान बेड के ऊपर बिछाने हैं और अदली बदली करके मैं बिछाती रहती हूँ, ताकि मुझे आसानी से मैं ढक्कन खोलूँ दीवान का और बेडशीट निकालूँ और बिछाऊँ। ये देखिए आप, ये मैंने यहाँ पे ऊपर ही रख दिए हैं। ये देखिए आप, इस तरह से ये ऊपर रख दिए दोस्तों मैंने ये। और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे आज जो है ना इस तरह से वो करने का। काफ़ी टाइम से मेरा हो रहा था कि मैं कब करूँ, पर फाइनली आज मैंने ये कंप्लीट कर दिया और इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों। अभी मैं आपको नज़दीक से बताऊँगी। और ये कुछ पत्ते बचे हुए थे, ये फिर से इसके ऊपर रखूँगी। और ये जो है ना, ये देखिए आप, ये भी यहाँ पे बचा हुआ था, थोड़ा सा जो है कपूर की गोलियाँ थी वो भी बची हुई थी, वो भी मैंने साइड इस तरह से ऊपर रख दिए। और ये नीम के पत्ते भी जो है ना इसके ऊपर मैंने इस तरह से रख दिए। दूसरी तरफ का जो स्पेस था उसको भी मैं इसी तरह से करूँगी, क्योंकि उस तरफ इतना मेरा कैमरा जा नहीं रहा था, तो मैंने इस तरफ का ही आपको सिर्फ दिखाया है। उस तरफ का भी मैं इसके बाद करूँगी अच्छे ढंग से। और अभी देखना मैं आपको नज़दीक से दिखाऊँगी। तो ये देखिए आप, इस तरह से ये हो चुका है, बहुत ही सुंदर हो गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अब इसमें पता क्या होता है, देखिए एक तो साफ़ सफाई हो गई, एक तो फ्रेशनेस भी आ गई, और एक खुशबू अच्छी आ गई। इसमें कीटाणु नहीं लगेंगे, धूल मिट्टी इन कपड़ों में नहीं जाएगी। तो ये चीज़ देखिए, हमने इन चीज़ों को रीयूज़ कैसे किया है, आप भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। और पूरे अच्छे ढंग से देखो ये बेड हो चुका है यहाँ पे तैयार। और इसको अभी एक और है, अभी लास्ट स्टेप जो है, इसके ऊपर कवर रखना है ना। तो यहाँ पे पुराना मेरा कोई पर्दा ये था, यहाँ पे ये यूज़ में नहीं आता था, काफ़ी हमने ये पर्दा यूज़ कर लिया था। और होता है ना, काफ़ी सालों के बाद कुछ चेंजिंग करो तो मन करता है, तो मैंने कुछ न्यू कर्टेंस जो है ना वो लगा दिए थे। ये पुराना पर्दा पड़ा हुआ था, ऐसे ही बहुत सारे पर्दे हैं, बट ये मैंने कहा एक पर्दा मैं ऐसे यूज़ कर लो तो अच्छा भी लगेगा। उसके ऊपर इसका ढक्कन रखना, ढका के रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि धूल मिट्टी लग जाती है, ऊपर आ जाती है। चाहे हम कितना भी वो कर लें, कितना भी कुछ करें ना, लेकिन पता नहीं धूल मिट्टी कहाँ से आती है और बेड के अंदर भी चली जाती है। तो इस तरह से मैंने ये पूरा बिछाया चारों तरफ, और इसे इस तरह से साइडों से दबा दिया, ताकि ये साफ़ सुथरा रहे और इसमें धूल मिट्टी ना जाए। ये देखिए आप,
इस तरह से पूरा ये अच्छे से यहाँ पे बिछ चुका है। और सच में दोस्तों बहुत ही सुकून और सही में बहुत ही अच्छा लगता है अपने घर को साफ़ सुथरा करके। हर दिन एक नई चीज़ को आप साफ सफाई करके रखो ना, तो यही मैं कहना चाहूँगी कि आप गलत फहमी मत रहे कि हाउसवाइफ का तो यही काम होता है, बस वो यही करती रहती है इसलिए घर ऐसा साफ़ सफाई, ऐसा नहीं है। वर्किंग वुमेंस को भी ये करना चाहिए दोस्तों। और हमने भी बहुत काम किए हैं, अंदर के बाहर के सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी घर को अच्छे से रखा है, साफ़ सफाई के साथ रखा है। तो ये हो चुका है बेड आज का पूरा तैयार दोस्तों, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी अपने घर को ज़रूर कीजिएगा, अपने बेड को इस तरह से रीयूज़ करिएगा, उन कपड़ों को फेंकिए मत, किसी को ना दीजिए। इस तरह से पोछा मत, कितने कपड़ों का हम पोछा बना लेंगे, है ना। तो कुछ कुछ कपड़ों को इस तरह से आप रीयूज़ कर सकते हो। ये देखो ये आप अच्छे से हो चुका है पूरा तैयार। अब जो है ना मैं ये दीवान को बंद करूँगी, बेड को। उसके ऊपर गद्दा मैंने अभी धूप में डाल रखा है, वो लेके आऊँगी, फिर इसके ऊपर मैं गद्दा बिछाऊँगी और फिर बेडशीट बिछाऊँगी। तो ये पूरा दीवान बेड आज का मेरा तैयार हो चुका है दोस्तों। और ये रहा आज का मेरा दीवान बेड का ऑर्गेनाइजेशन। कैसा लगा आपको वीडियो आप बताना। जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।